अब ये बड़ी खबर ये है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का बड़ा दावा देखने को मिला है। उनकी तरफ से बताया गया है कि अजरबैजान में बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। मोसाद ये कह रहा है, उनकी तरफ से कहा गया ईरानी समर्थित गुटों की साजिश को हमने नाकाम किया है, ये मोसाद ने कहा है। अजरबैजान में जो कि एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे, कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। मोसाद की तरफ से यह भी कहा गया है अजरबैजान की सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मोसाद को ईरान के निर्देश पर खुफिया जानकारी जुटा रहे थे, मोसाद का यह कहना है। हालांकि मोसाद को जाना ही इसीलिए जाता है कि वो आखिरकार अपने देश की सुरक्षा कैसे करता है। ऐसे में मोसाद की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है कि अजरबैजान में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, ईरान समर्थित ये साजिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया है और इस दौरान कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। अजरबैजान की सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। ईरान के निर्देश पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उसके वो ये सहयोगी पहुंचे हुए थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ऊपर से एक खबर और आ रही है कि ईरान की सेना यूएस की आर्मी पर यह हमला करते हुए नजर आ रही है और यह सब कुछ समुद्र के अंदर किया जा रहा है। अमेरिकी शिप पर ड्रोन लॉन्च करके ईरान की ओर से हालांकि ये लॉन्चिंग की गई है, लेकिन ये इसलिए भी की गई है क्योंकि उनके टुस्का पर हमला किया गया था। टुस्का ने टेंशन बढ़ाया हुआ है दोनों देशों के बीच में। अमेरिका और ईरान के बीच में यूरेनियम संवर्धन एक बड़ा मुद्दा है। अमेरिका की मांग है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, लेकिन ईरान ने भी यूरेनियम को लेकर के एक और बड़ा दावा कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम एक अहम मुद्दा है। अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का विरोध करते रहे हैं। पिछले साल भी अमेरिका और इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम बरसाए थे और इस बार भी ईरान की न्यूक्लियर ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की जा चुकी है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, जो दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। अमेरिका ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। हालांकि ईरान हमेशा से ही कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यक्रमों के लिए है, साथ ही परमाणु कार्यक्रम रोकने से इनकार भी कर चुका है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन आत्मरक्षा उनका अधिकार है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ किया कि ईरान युद्ध का पक्षधर नहीं है और मौजूदा हालात में केवल आत्मरक्षा के तहत कदम उठा रहा है। पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया और न ही उसका ऐसा कोई इरादा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना तेहरान की प्राथमिकता है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अमेरिका और इजरायल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों देशों ने नागरिक ढांचे को निशाना बनाया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों की आलोचना की और कहा कि ट्रंप के पास ईरान को उसके परमाणु अधिकारों से दूर करने का कोई ठोस कारण नहीं है। पेजेश्कियान ने आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप कहते हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो ये नहीं बताते कि किस जुर्म के लिए। पेजेश्कियान ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो कौन होते हैं किसी देश को उसके अधिकारों से दूर करने वाले। समझौते के लिए अमेरिका की कई शर्तों में एक अहम मुद्दा है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक। खबरें आई कि प्रतिबंधों से छूट के बदले ईरान कुछ समय के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने पर राजी भी था, लेकिन अब उसका रुख साफ है कि वो अपना परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। ईरान का तर्क है कि ये उसका हक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान ने ऐलान किया है कि वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर यूरेनियम संवर्धन होता क्या है। दरअसल प्राकृतिक यूरेनियम में आइसोटाइप U-235 की मात्रा बढ़ाना और प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के दो आइसोटाइप मिलते हैं, जिसमें से पहला आइसोटाइप U-238 है। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले यूरेनियम में 99.3% U-238 होता है और इससे बम नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो इसका दूसरा आइसोटाइप है U-235, प्राकृतिक रूप से इसमें जो मिलने वाला यूरेनियम है वो 0.7% होता है, लेकिन इससे बम बनाया जा सकता है। इसे गैस सेंट्रीफ्यूज प्रणाली से यूरेनियम संवर्धन का कार्य किया जाता है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये गैस सेंट्रीफ्यूज है। यूरेनियम संवर्धन इन्हीं से किया जाता है। यूरेनियम को गैस के रूप में सेंट्रीफ्यूज में डाल दिया जाता है और सेंट्रीफ्यूज को उसके बाद काफी तेजी से घुमाया जाता है। घूमते हुए सेंट्रीफ्यूज में U-238 बाहर और U-235 अंदर रहता है। जैसे U-235 का संवर्धन स्तर 90% से ज्यादा बनता है। वेपन ग्रेड यूरेनियम
बन जाता है। इसे एक परमाणु बम के लिए 15 से 20 किलो हाई एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है और ईरान के पास 20 से 25 बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। अब ईरान के पास करीब 60% तक जो संवर्धित यूरेनियम है वो 440 किलो है, ये आप सभी जानते हैं। इसके बारे में तो पूरी दुनिया जान गई है, क्योंकि अमेरिका ने इसी वजह से तो इन पर हमला किया है। अब ये जो हमला किया गया वो इसीलिए किया गया है कि जो 60% तक ईरान संवर्धित यूरेनियम 440 किलोग्राम रख के बैठा हुआ है उसे किसी तरीके से अर्जित कर लिया जाए। हालांकि ईरान ये दावा करता है कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो नागरिक जरूरतों के लिए है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर हथियार नहीं बनाने हैं तो संवर्धन का स्तर 60% तक ले जाने की क्या आवश्यकता थी। नागरिक जरूरतों के लिए यूरेनियम के संवर्धन का स्तर आखिरकार कितना होना चाहिए वो आपको बता देते हैं। बिजली उत्पादन के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे। ज्यादातर रिएक्टर्स में 3 से 5% तक संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल और कुछ उन्नत रिएक्टर्स के लिए इसकी आवश्यकता 5 से 20% तक की होती है। वही रिसर्च और चिकित्सा के लिए कितनी होती है? इसके लिए 12 से 19.75% तक संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है और कैंसर के इलाज और मेडिकल इमेजिंग के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल जरूरी होता है। चिकित्सा के लिए 20% से कम संवर्धित यूरेनियम पर्याप्त माना जाता है, लेकिन उसके ऊपर यूरेनियम संवर्धन का सीधा सीधा अर्थ है कि तैयारी परमाणु हथियार बनाने की हो रही है, जिससे अमेरिका को पूरी तरीके से परहेज है। वहीं अगले दौर की वार्ता से पहले ईरान का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। वार्ता में शामिल होने पर नहीं हुआ है फैसला, ये ईरान की तरफ से कह दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान कर दिया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वार्ता में शामिल होने के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया। अमेरिका से बातचीत के दरवाजे पूरी तरीके से बंद नहीं है, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय का जो कार्यभार है वो संभालते हैं अब्बास अरागची, जिनकी तरफ से ये बड़ा दावा कर दिया गया है। हालांकि मसूद पेजेशकियान है, लेकिन ये बड़ा दावा किया गया है ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कि अभी तक बातचीत को लेकर के कुछ भी नहीं कहा गया है। बातचीत के लिए दरवाजे बंद नहीं है, लेकिन बातचीत होगी या नहीं होगी इस पर थोड़ा सा संशय अभी भी बरकरार है, क्योंकि टुस्का पर जो कार्रवाई की गई है उसके बाद से ईरान चिढ़ा हुआ है। अमेरिका की कार्रवाई पर चीन ने ऐतराज जता दिया है और चीन के विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आ गया है। ये जो टुस्का की बात मैं कर रही थी उसी के बारे में बता रही हूँ कि अमेरिका ने जो कार्रवाई की है उस पर चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान का जहाज जब्त करना एक गंभीर विषय है। मलेशिया से रवाना हुआ था शिप टुस्का, मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है, और चीन के लिए अहम ट्रांसशिपमेंट हब है ये मलेशिया। अब चीन की तरफ से ये बयान आया है कि आपने इसे बंदी बनाया, आपने इसे अपने अधिकार में लिया, ये बेहद गलत है, क्योंकि ये मलेशिया से रवाना हुआ था और ये चीन के लिए ट्रांसशिपमेंट हब है मलेशिया, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए वो ऐतराज जताते हुए नजर आ रहा है कि अमेरिका की जो ये कार्रवाई है वो दरअसल गलत थी। इस एक घटना ने एक बार फिर से हॉर्मुज में स्थिति को बिगाड़ करके रख दिया है। एक जहाज जो कि मलेशिया से आ रहा था, जैसा चीन ने कहा, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया, उस पर अगवे वाली कार्रवाई करना अमेरिका की तरफ से सीज फायर को तोड़ने के बराबर था। और इसी पर चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान भी सामने आ रहा है जो ये कह रहा है कि ईरान का जहाज जब्त करना एक गंभीर विषय है। हालांकि चीन लगातार ये कह रहा है कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का अधिकार है, अमेरिका को वहां से हट जाना चाहिए, लेकिन अमेरिका बार बार सिर्फ और सिर्फ अपने बयान बदलता है। जो कभी ये कहता है कि वो वहां से हट गया है, कभी वो ये कहता है कि वो इस नाकेबंदी से नहीं हटने वाला है। ईरान के घर में जाकर के, ईरान के घर के दरवाजे पर बाहर से ताला अमेरिका की तरफ से मारा गया है हॉर्मुज को लेकर के। हॉर्मुज को लेकर के जहां अमेरिका ये बड़ा दावा कर रहा है कि अब ईरान जब तक पीछे नहीं हटेगा, हॉर्मुज नहीं खुलेगा, तो ईरान ये कह रहा है कि हॉर्मुज तो पहले से हमारा है, आप कैसे बाहर से ताला लगा करके खड़े हो सकते। लेकिन ये हो रहा है, ये किया जा रहा है। इसीलिए ये जो बातचीत की टेबल सजनी थी वो सजते हुए अब नजर नहीं आ रही है। एक और खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं कि ईरान का अमेरिका को बड़ा जवाब देखने को मिला है, जहां ईरान के न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने अधिकार नहीं छोड़ेंगे, दबाव में हम कोई समझौता नहीं करेंगे, ये गुलाम हुसैन की तरफ से कहा गया है।
ईरान के न्यायपालिका के प्रमुख हैं गुलाम हुसैन, जो ये कह रहे हैं कि हम अपने अधिकार को नहीं छोड़ेंगे और किसी भी प्रेशर में आकर के हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। जो प्रेशर बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है, खासतौर पर हॉर्मुज में, उस पर ना तो हम झुकने वाले हैं और ना ही हम किसी तरीके का कोई अधिकार अपना छोड़ने वाले हैं। हॉर्मुज को लेकर के स्थिति लगातार बिगड़ते जा रही है। जैसे अमेरिका की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि वो 21 दिन का सीज फायर लगा रहा है, 15 दिन का सीज फायर लगा रहा है 21 अप्रैल तक, तो उस बात का स्वागत कई देशों की तरफ से किया गया था। लेकिन उसके बाद अमेरिका जिस तरीके से आगे बढ़ा, उसने जिस तरीके से हॉर्मुज में नाकेबंदी की, उसकी वजह से ये स्थिति सिर्फ उससे बिगड़ी है, ना कि सीज फायर के दौरान संभली है। अमेरिका और ईरान के बीच में दूसरे दौर की वार्ता पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। अब दूसरे दौर की वार्ता से पहले ईरान ने अमेरिका के सामने एक और बड़ी शर्त रख दी है। कौन सी वो बड़ी शर्त रखी गई है, देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर तो जारी है, लेकिन तनाव भी बढ़ता जा रहा है। मध्यस्थ दोनों देशों के बीच समझौता कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वार्ता को लेकर भी टेंशन बढ़ते जा रही है। अमेरिका और ईरान अपनी अपनी शर्तों पर समझौता चाहते हैं। दोनों में से कोई भी पक्ष अपनी मांगों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। इस बीच दोनों ही देश एक दूसरे को लगातार धमकी भी दे रहे हैं। माना जा रहा है कि मंगलवार को अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता हो सकती है, जिसमें एक बार फिर अमेरिका और ईरान का प्रतिनिधिमंडल आमने सामने आ सकता है। लेकिन उससे पहले ईरान ने एक बड़ी शर्त रखी है। ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत से नाकेबंदी हटाने की मांग कर दी है। ईरान का साफ तौर पर कहना है, नाकेबंदी हटने के बाद ही बातचीत होगी। उधर ट्रंप नाकाबंदी नहीं हटाने पर अड़े हुए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दूसरे दौर की वार्ता के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल के रवाना होने से पहले ही अपनी एक बड़ी शर्त रख दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले अमेरिका नेवी की नाकेबंदी हटाए। ईरानी मीडिया के अनुसार ईरान की ओर से साफ कहा गया है कि जब तक अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक ईरान की ओर से कोई भी प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा जाएगा। उधर अमेरिका का रुख साफ है कि जब तक ईरान के साथ पक्का समझौता नहीं हो जाता, तब तक हॉर्मुज में नाकेबंदी जारी रहेगी और ईरान की ओर से आने और जाने वाले जहाजों को अमेरिकी सेना रोकती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।